नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण कुमार उज्जवल क्लासेस में एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, इससे पहले वाले जो वीडियो में मैंने आपको बताया था फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण के बारे में, ठीक ना। अब उसके आगे आपको कुछ पॉइंट्स हैं जिसको आपको नोट करने हैं, ठीक है। आप ऊपर देख सकते हैं प्रकाश संश्लेषण लिखा हुआ है। आप जान चुके हैं कि प्रकाश संश्लेषण क्या है, ठीक है। यदि आपने पहले वाली वीडियो को नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देखें, जहाँ से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि फोटोसिंथेसिस क्या है, प्रकाश संश्लेषण क्या है, ठीक है। चलिए, बहुत सारी चीज़ों हमने बताया था, लेकिन यहाँ पे आप इसको नोट कर लेंगे अच्छे से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे कि पत्तियाँ हैं। पत्तियों को क्या कहा जाता है? तो पौधों का रसोई घर कहा जाता है, ठीक है। चलिए, फिर बात करते हैं रंध्र। देखिए दोस्तों, रंध्र क्या होता है यानी स्टोमाटा क्या होता है। रंध्र को ही इंग्लिश में स्टोमाटा कहा जाता है, ठीक ना। तो कैसे बताएंगे कि पत्तियों की सतह पर जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं ना, उन्हीं छिद्रों को रंध्र या स्टोमाटा कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए, द्वार कोशिकाएं होती हैं इसमें, ठीक ना। मुक्त कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के आगमन हेतु छिद्र होते हैं, ठीक ना। वही जो छिद्र होते हैं ना, वो क्या करते हैं, तो इसमें जो स्टोमाटा होता है ना, इससे क्या होता है, एक्सचेंजेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। इसी के माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड पत्ती लेता है और ऑक्सीजन को छोड़ता है। आई बात समझ में। रंध्र क्या होता है? तो पत्तियों के सतह पर जो छोटे छोटे छिद्र दिखाई देते हैं उन्हें ही रंध्र या स्टोमाटा कहा जाता है। इसका कार्य क्या होता है? तो इसका कार्य गैसों का विनिमय करना होता है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं क्लोरोफिल। देखिए, अब क्लोरोफिल कहाँ है भाई? तो क्लोरोफिल पत्तियों में उपस्थित होता है एक हरे रंग के वर्ण के रूप में, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट स्टेप देखिए। क्लोरोफिल सूर्य की ऊर्जा का संग्रहण करने में पत्तियों की सहायता करता है, ठीक ना। जो क्लोरोफिल होता है वो क्या करता है? सूर्य की ऊर्जा को ग्रहण करने में किसकी? पत्तियों की सहायता करता है। नेक्स्ट स्टेप, इस ऊर्जा का प्रयोग जल और कार्बन डाइऑक्साइड से खाद्य संश्लेषण में होता है। और यही जो सूर्य का प्रकाश जो पत्तियां शोषित की रहती हैं, संग्रहित की रहती हैं, उनका उपयोग वह फोटोसिंथेसिस यानी पौधे के भोजन बनाने में उपयोग करती हैं, ठीक है। आइए, आपको हमने बताया था, ये रिएक्शन बताया था, कार्बन डाइऑक्साइड जल के साथ अभिक्रिया करता है, सूर्य के प्रकाश उपस्थित रहता है, क्लोरोफिल होता है और कार्बोहाइड्रेट्स बनाता है और ऑक्सीजन बनाता है और जल का क्षरण करता है, ठीक है। आप ये डायग्राम देख सकते हैं, इसमें क्लोरोफिल को दिखाया जाता है। जो खाली यहाँ पे जो स्पेस दिखाया गया है, इसमें क्या है? इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, ठीक है, नहीं है। बाकी जो यहाँ ऊपर आप सभी देख रहे हैं, सब क्या है? क्लोरोफिल है। और इसी में स्टोमाटा प्रेजेंट रहता है, रंध्र प्रेजेंट रहता है। आप इधर देख सकते हैं, ये क्या है? स्टोमाटा को यहाँ पे बड़ा फिगर करके दिखाया गया है यहाँ पे, ठीक ना। यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें ये द्वार कोशिकाएं हैं। द्वार कोशिकाएं ही क्या करती हैं भाई? गैसों का एक्सचेंज करती हैं। फिर रंध्री द्वार होता है, यहाँ आप देख सकते हैं, और एक पत्ती है। पत्ती में ही ये रंध्र को दिखाया गया है, ठीक है। तो पत्तियां हैं और पत्ती में छोटे से छिद्र को यहाँ देखिए बड़ा सा स्ट्रक्चर के रूप में आपको दिखाया गया है, ठीक है। याद रखेंगे, रंध्र क्या काम करता है? तो गैसों का विनिमय करता है, ठीक है। चलिए, अब हम बात करते हैं कुछ और स्टेप की। देख सकते हैं आप यहाँ पे, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सभी जीवों के लिए सूर्य ऊर्जा का चरम स्रोत होता है। हाँ दोस्तों, आप याद रखेंगे कि इस पृथ्वी पे अगर ऊर्जा का सबसे बड़ा कोई स्रोत है तो क्या है? सूर्य है, प्रकाश है, लाइट है, ठीक है। चलिए, फिर बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप, प्रकाश संश्लेषण से जीवनदायिनी ऑक्सीजन गैस का निर्माण होता है। देखिए दोस्तों, जब तक पौधा फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा, प्रकाश संश्लेषण नहीं करेगा, अपना भोजन नहीं बनाएगा, तब तक ऑक्सीजन की प्राप्ति हम लोग को नहीं हो सकती है, ठीक है। क्योंकि आपको भी पता है कि जो ऑक्सीजन हम लोग को प्राप्त होता है किससे होता है? तो पौधों से होता है, ठीक है। इसलिए बात लिखा गया है कि प्रकाश संश्लेषण से जीवनदायिनी ऑक्सीजन गैस का निर्माण होता है, जो हम लोग को जिंदा रखने में मदद करता है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप, कार्बोहाइड्रेट्स अंत में स्टार्च में बदल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, जो रिएक्शन बताया गया था, उस रिएक्शन में यहाँ पे जो C6H12O6 ये क्या होता है? यही कार्बोहाइड्रेट्स होता है, ठीक ना। और यही कार्बोहाइड्रेट्स क्या होता है आगे चल करके? स्टार्च यानी मंड, स्टार्च को हिंदी में क्या कहते हैं? मंड के रूप में बदल जाता है, ठीक है। तो बताएंगे
जो पौधे होते हैं वह भोजन को किसके फॉर्म में स्टोर करके रखते हैं, तो स्टार्च के या मंड के रूप में रखते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्टेप, हरी पत्तियों के अलावा अन्य पत्तियों में भी पर्णरहीम पाया जाता है। ठीक ना, कह रहा है कि हरी पत्तियों में ही नहीं केवल क्लोरोफिल पाया जाता है, इसके अलावा अन्य पत्तियों में भी क्लोरोफिल यानी पर्णरहीम पाया जाता है। आई बात समझ में। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे चीज है कि पेड़ पौधों में सोडियम तथा पोटेशियम आयन पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे हम लोग बात करते हैं। ये तो हो गया फोटोसिंथेसिस के बारे में, जो कल हमने फोटोसिंथेसिस बताया था पिछले वाले वीडियो में, और उसका कुछ टॉपिक था, कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो लाइनें थे इसको हमने बता दिया। ठीक है, अब हम बात करेंगे दोस्तों कि पोषण के अन्य तरीके क्या क्या होते हैं। ठीक ना, पोषण के अन्य तरीके भी हैं, चलिए जानते हैं इसके बारे में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे पहला परजीवी पादप। ठीक ना, पोषण के अन्य तरीकों में पहला हम जानेंगे परजीवी पादप के बारे में। तो परजीवी पादप क्या होता है, इंग्लिश में बोलते हैं पैरासाइट प्लांट्स। ठीक है, पैरासाइट प्लांट्स देख सकते हैं, यानी वे जीव जो अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं परजीवी पादप कहलाते हैं। ठीक ना, तो मतलब वे जीव या वे पौधे जो अपना भोजन के लिए दूसरे जीवों पर आश्रित रहते हैं, निर्भर रहते हैं, परजीवी पादप कहलाते हैं। ठीक ना, तो आप शुरू में आपने पढ़ा, आप कंफ्यूजन होगा थोड़ा सा, यहाँ पे हमारी बातों को ध्यान से आप सुनेंगे कि शुरू में आपने पढ़ा कि जो पौधे होते हैं वो क्या होते हैं, यहाँ पे ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। ठीक ना, यानी स्वपोषी नेचर के होते हैं, जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, वो दूसरे पे डिपेंड नहीं रहते हैं। लेकिन आप यहाँ पे पढ़ रहे हैं पैरासाइट प्लांट्स, मतलब हमने कहा कि वे जीव जो अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर आश्रित रहते हैं परजीवी पादप कहलाते हैं। देखिए यहाँ पे परजीवी पादप का नाम लिया गया है। तो आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे, आपने शुरू में बताया कि पौधे क्या होते हैं, स्वपोषी होते हैं, और यहाँ पर बता रहे हैं कि निर्भर रहते हैं भाई परपोषी होते हैं। नहीं, देखिए यहाँ पे कुछ ऐसे हैं जो एक्सेप्शन होता है सब में, तो यहाँ पे आपको इसलिए उदाहरण भी लिख दिया गया है कि अमर बेल होता है। ठीक है, बहुत बार ये क्वेश्चन दोस्तों पूछा जाता है। ठीक ना, कि परजीवी पादप का उदाहरण कौन है, तो आप बताएंगे अमर बेल। क्या बताएंगे, अमर बेल। ठीक है, आई बात समझ में। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं कीटभक्षी पादप। ठीक ना, कीटभक्षी पादप जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। ठीक ना, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स क्या होता है इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो देखिए कीटभक्षी पौधे आप सिंपल वे में बता सकते हैं कि वे पौधे जो कीटों को खा करके अपना भोजन बनाते हैं उनको बोला जाता है कीटभक्षी पादप। ठीक ना, तो ये आश्चर्य की बात नहीं है, आप भी मतलब सुन रहे हो अगर पहली बार तो थोड़ा सा आश्चर्य होगा कि पौधे भी कीट खाते हैं। हाँ एकदम निश्चित भाई, श्योर खाते हैं। पौधे कुछ ऐसे हैं जो कीटों को खा करके अपना भोजन बनाते हैं। ठीक है, तो याद रहेगा कीटभक्षी पादप। चलिए देखते हैं यहाँ पे, ये पौधे कीटों को पकड़ते हैं और उन्हें पचा जाते हैं, मतलब खा करके उन्हें पचा जाते हैं। आई बात समझ में। उदाहरण में हम बात करते हैं, जैसे पिक्चर प्लांट होता है, विनस फ्लाई ट्रैप होता है, घटपड़ी पौधा होता है। ठीक ना, ये तीनों कहाँ भाई, ये भारत में मेघालय में पाए जाते हैं और ये कीटों को मार के खा जाते हैं। तो इंसेक्टिवोरस प्लांट भी आप जान गए। ठीक है, तो कई बार पूछता है कीट खाने वाले पौधों का नाम बताइए, तो आप पिक्चर प्लांट बोलेंगे, विनस फ्लाई ट्रैप बोलेंगे, घटपड़ी बोलेंगे। ठीक है, आई बात समझ में। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं मृतजीवी। मृतजीवी यानी सैप्रोट्रॉप्स। सैप्रोट्रॉप्स क्या होते हैं, यानी इसको आप सिंपल में समझें तो वे जीव जो अपना भोजन सड़े गले, यानी जो जीव होते हैं उनके मरने के बाद सड़े गले पदार्थों पे अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उनको मृतजीवी बोला जाता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं सैप्रोट्रॉप्स क्या होता है, मृतजीवी क्या होता है, ये मृत और विघटनकारी वस्तुओं पर पाचक रसों का स्राव करके उन्हें विलयन में बदल देते हैं। ठीक ना, तो ये ऐसे जीव होते हैं जो सड़े गले पदार्थों पर ही उगते हैं। ठीक ना, आपने बहुत बार देखा कुकुरमुत्ता को, जो लकड़ी सड़ा रहता है उस पर जाकर के वो क्या करते हैं, उगते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया। जैसे में आप देख सकते हैं फंजाई हो गया, एग्रिकस हो गया, मैंने कवक हो गया, एग्रिकस हो गया, जिसको कुकुरमुत्ता बोला जाता है, मशरूम बोला जाता है। आई बात समझ में। मृतजीवी क्या होता है। ठीक है, देखिए ये एनसीईआरटी है। ठीक ना, टोटल चीज़ें एनसीईआरटी से हम आपको बता रहे हैं, बस आपको अच्छे से फोकस करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। यहाँ पे आप ध्यान देंगे सहजीवी संबंध क्या होता है। ठीक ना, क्या,
तो सहजीवी संबंध, सहजीवी संबंध को आप ध्यान से देखेंगे। देखिए सहजीवी संबंध यानी सिम्बियोटिक रिलेशनशिप क्या होता है? ऐसे जीव जो आवास और पोषक तत्व साझा करते हैं, ठीक ना, मतलब ऐसे जीव जो क्या करते हैं, रहने के लिए घर देते हैं और दूसरा उसके साथी जो होता है उसको खाने के लिए भोजन देता है, तो उसको बोला जाता है सहजीवी संबंध, ठीक ना। जैसे हम कह सकते हैं एक दुकानदार के पास हम ज़्यादा कुछ खरीदने के लिए तो उसको हम पैसा देते हैं, बदले में वो हमें कुछ जो कुछ भी हम मांगते हैं वो देता है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं सहजीवी संबंध या सिम्बियोटिक रिलेशनशिप, ठीक है। आइए इसको और डिटेल से देखते हैं हम लोग। देखिए अब हम बात करते हैं यहाँ पे इसका उदाहरण, ठीक है ना। उदाहरण देखिए, इन लाइकेंस एंड अलगा एंड ए फंगस लाइक लिव टुगेदर, मतलब ये कह रहा है कि लाइकेन में शैवाल और कवक साथ में रहते हैं, ठीक ना। यहाँ पे सहजीवी संबंध में हम सबसे अच्छा उदाहरण अगर लेते हैं तो किसका लेते हैं भाई? लाइकेन और शैवाल का, ठीक ना। यहाँ आप देख सकते हैं कवक शैवाल को आवास और पानी, खनिज, लवण उपलब्ध कराता है। जो कवक होता है इन दोनों में दोस्ती होती है भाई, दोनों एक साथ रहते हैं, ठीक ना। ये दोनों क्या करते हैं? साथ रहते हैं, दोनों जिएंगे साथ और मरेंगे भी साथ, ठीक है। इन दोनों की दोस्ती जबरदस्त है भाई। तो यहाँ पे क्या है कि कवक जो शैवाल मतलब कवक है उसके पास रहने के लिए जगह है, उसके पास पानी की व्यवस्था है, खनिज लवण की व्यवस्था है, लेकिन शैवाल के पास ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो कवक क्या करता है? शैवाल को रहने के लिए जगह भी देता है, पानी और खनिज लवण भी उपलब्ध करा देता है। और देखिए एवं इसके बदले में शैवाल क्या करता है? तो शैवाल इसके बदले में कवक को भोजन उपलब्ध कराता है भाई, ठीक ना। तो यहाँ पे देखिए दोनों में दोस्ती कितनी अच्छी है कि कवक क्या करता है? शैवाल को रहने के लिए जगह नहीं है, घर नहीं है, तो कवक कहता है आजा भाई मेरे पास, मेरे यहाँ घर है, पानी की व्यवस्था है, सारी कुछ है, लेकिन मैं खाना नहीं बना पाता हूँ, ठीक है। तो शैवाल कहता है चल भाई ठीक है, तू इतने सारी चीज़ें तू मेरे लिए करेगा तो मैं भी तुम्हारे लिए कुछ करूँगा, ठीक है। एवं इसके बदले में जो शैवाल होता है वो कवक को क्या करता है? भोजन बना करके देता है, जिससे दोनों की लाइफ चलती रहती है। और ये किसको दर्शाता है? तो सिम्बियोटिक रिलेशनशिप को दर्शाता है, सहजीवी संबंध को दर्शाता है। चलिए दूसरा उदाहरण भी दिया हुआ है, यहाँ राइजोबियम बैक्टीरिया है, ठीक ना। देखिए ये अपना खाना नहीं बनाते, ये फलीदार पादपों की जड़ों में रहता है, पादप को नाइट्रोजन देते हैं, उनके बदले में पादप खाना प्रदान करते हैं, ठीक है। देखिए ये राइजोबियम बैक्टीरिया है, क्या करता है? जैसे लेगुमिनस प्लांट जो दलहनी पौधे होते हैं उनके जड़ों में पाया जाता है, ठीक है। यह दलहनी पौधों को क्या करता है? नाइट्रोजन देता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करने का काम करता है उनके जड़ों में, जिससे कि दलहनी पौधे क्या होते हैं? विकसित होते हैं, बड़े होते हैं, और दलहनी पौधे भोजन बना करके क्या करते हैं? राइजोबैक्टीरियम को देते हैं, जिससे कि दोनों की लाइफ चलती रहती है, ठीक है। आई बात समझ में? तो ये रहा रिलेशन क्या? सिम्बियोटिक रिलेशनशिप, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद।